ये बात है, आप बिल्कुल यकीन करिए, पेरेटो का सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। रूल नहीं है, सिद्धांत है। रूल तो बदलते रहते हैं, सिद्धांत बदलते नहीं। पेरेटो का सिद्धांत बोलता है 80-20, अर्थात आप अगर 10 लोगों को प्रयास करेंगे कोर बनाने का, तो उसमें से कितने कोर बनेंगे? वो भी कम, जब आप प्रॉपर तरीके से 100% सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब वही ठीक उसी तरह से 1 लीटर शुद्ध दूध में से 200 ग्राम खोआ निकलेगा। अगर उस दूध में आधा लीटर पानी मिला तो कितना निकलेगा? ऐसे ही जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो आपके बिजनेस के लिए ज्वाइन हुए हैं, अगर उन 10 लोगों को छांटा तो उनमें से कितने लोग और बनेंगे? आपका काम हो गया। अब यही बात हम आगे वाले को बतानी है। तो छोटा लक्ष्य है कि कोई बड़ा लक्ष्य है? अपने आप को कोर बनाना कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है। और जिस चीज को आप जान गए, उसका फायदा जान गए, तो अपने जैसे 2 लोग कोर बनाना कोई बहुत बड़ा काम है? छोटा लक्ष्य हो गया। अगर मेरे दोस्तों ये काम कर लिया तो आपकी टीम नंबर 4 की तरह काम करेगी। टीम और सेल्स क्या होती है, हम ये कल बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं? ये है पहली टीम। तो इस टीम में तो मुझे लगता है जो भी डायमंड बनना चाहता है, ना तो वो कतई इसका हिस्सा बनना चाहेगा, ना कभी भी वो ऐसी टीम अपनी बनना देखना चाहता होगा। कभी नहीं बनना चाहता है, और ना ऐसी टीम चाहता है। यस और नो? दूसरी टीम हाई स्किल, लो विल और लो टीम वर्क। जो व्यक्ति इसका टीम लीडर है, बड़ा डिटर्मिनेशन वाला है, संकल्प शक्ति है उसके अंदर, दृढ़ निश्चय है उसके अंदर कि मैं ये सब चीज कर जाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ एक ही ईगो के चलते उसने आगे इसको किसी को सिखाया नहीं, तो रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए उसकी भी इच्छा शक्ति खतरे में आ गई। इसका सिंपल बात है डेमोन्स्ट्रेशन की, व्यक्तिगत प्रदर्शन हमेशा अच्छा होता है। अगर ये फॉलोअप के लिए जाता है तो रिजल्ट ज्यादा निकलते हैं। ट्रेनिंग देता है तो लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। प्लान देता है तो इसके साइन अप ज्यादा होते हैं। स्पीच देता है तो मंच और माइक पर तालियां ज्यादा बजती हैं। लेकिन ड्यू टू ईगो ये किसी को सिखाया नहीं। और ज्यादातर आपने देखा होगा, जो अपने आप को डेवलप कर लेता है वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? तो हमको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये टूल्स और ऑडियो, जितना टूल्स आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उतनी कम समय में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो टीम नंबर 2 में क्या है? लीडर तो स्किल्ड होता है, लेकिन वो अपनी टीम को सिखा नहीं पाया, इसलिए वो हमेशा डिप्रेस रहता है। क्या करूं मैं सर, मेरा तो कोई काम ही नहीं करते लोग। वो हमेशा फिर क्या है, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड बन जाता है उसका। कोई भी आप उसको कुछ भी बताओ, वो आपसे पहले बोल देगा, हाँ सर ये ऐसे 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 ऐसे। एज फॉर एज इंडिविजुअल इज कंसर्न, वो बहुत ट्रेंड है, लेकिन उसका सेकंड पहलू पर उसने काम नहीं किया। टीम के साथ उसने वो मेहनत नहीं की जो उसने अपने साथ मेहनत की है। जो अपने साथ मेहनत की है कोर बनने में, अगर वही मेहनत करता कोर बनाने में, तो आज भी उसकी टीम 4 तरह की होती। नंबर 4 वाली टीम होती कि नहीं होती? टॉप की टीम होती कि नहीं होती? उसी यही गलती हम बहुत सारे लोग करते हैं। शुरुआत में हमको लगता है कि अगर मैं किसी को प्लान देना सिखा दूं तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो लोग मुझे क्यों पूछेंगे। मैं ट्रेनिंग देना सिखा दूं, ट्रेनर बना दूं, तो मुझे कौन पूछेगा। अरे आप जितने लोगों को ज्यादा सिखाओगे उतने लोग तो पूछने वाले होंगे। यस और नो? तो इसलिए कभी भी आज के बाद जो भी जितनी अच्छी बातें सिस्टम से सीखते हो, अपने पास कुछ मत रखो, पूरा बाबा जी के प्रसाद की तरह बांट दो। तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। दिल खोल के बांटो। जो भी आपने किताब पढ़ी है, जो अच्छी चीज उसमें आपको समझ में आई है, उसको टीम में शेयर करो। जो भी आपने स्पीच सुनी है, जो आपने सीडी के डीवीडी के थ्रू सुनी है, आप जिस लीडर को पसंद करते हो सुनना,
उसकी मैं ये किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिसको भी पसंद करते हो, जिसकी स्पीच आपको अच्छी लगती हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती हो, जिसकी जो अचीवमेंट अच्छे लगते हो, उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों लेके आओ, उनको बार बार सुनो। कौन सी चीज ज्यादा हिट कर रही है आपको, उसको डुप्लीकेट करना शुरू करो, और उसकी कौन सी गलती हो गई है जो लोगों को अच्छा नहीं लगा, उस चीज को आप अपने दिमाग में कभी मत डालो। राइट? वो बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, फेस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, उसकी जब स्पीच चलती है वो किस मोड में चलती है, लोग उसके क्यों दीवाने होते हैं, वैसी नकल अगर आप अपने ओरिजिनल अंदाज में करें तो उस एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कमियों को आप दूर करते हुए अच्छाइयों को ले लेंगे, तो उससे भी अपलाइन से भी अच्छा बन जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं? कोई बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं। ये दूसरा जैसे बताया था इंडिविजुअल प्रदर्शन, इसका कोई जवाब नहीं, लोग दीवाने हो जाते हैं। लेकिन जब सामूहिक प्रदर्शन होता है वो खराब होता है। वही तालमेल, बीच में ईगो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का चक्कर कि मैं तो जब अकेला होगा कर ही दूंगा, लेकिन अगर अब ये हो गया तो इसका नाम हो जाएगा, और उसके नाम के चक्कर में वो इतनी मूर्खता कर देते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, सुना है नहीं? लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई है, मैं इसको ऐसे नहीं बोलता। पैरों पर कुल्हाड़ी मारा हुआ आदमी मरता नहीं है, पैर ही तो कटेगा, जिंदा तो रहेगा। मैं बोलता हूं अगर वो अपनी टीम को नहीं सिखा रहा या टीम के साथ तालमेल नहीं रख रहा, तो उसने तो अपने गले पे कुल्हाड़ी मार ली। गले पे कुल्हाड़ी मारा हुआ, काटा हुआ गला कभी जिंदा रह सकता है? ऐसे जो अपनी टीम को सिखाएगा नहीं, डैमेज करेगा, उसको अपग्रेड नहीं करेगा, तो वो बंदा जिंदा नहीं रह सकता बहुत दिन तक। यस और नो? इसलिए कभी भी ये टीम आपकी प्रॉपर्टी है, टीम आपकी पूंजी है, टीम आपका फ्यूचर है, टीम आपका फ्यूचर की एक लाइफ है। अगर हम लाइफ को ही खत्म कर देंगे तो हमारे पास कुछ रहेगा क्या? इसलिए टीम हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे भविष्य का दूसरा पहलू है। ठीक टीम उसी तरह होती है जैसे आप आईने के सामने खड़े हो और जैसे आप हैं उसका प्रतिबिंब सामने है, जैसा आप है वैसा वो दिखेगा। ऐसे ही जैसे आप बनना वैसी आपकी टीम बनेगी। तो टीम कैसी चाहिए? बेहतरीन प्लान लेती हो, बेहतरीन मोटिवेटेड हो, सब चीज बढ़िया हो, तो पहले अपने अंदर करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं? करवा सकते हैं? तो नंबर 4 वाली टीम आप बन सकते हैं। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्दे और तालमेल की कमी। हम लोगों का कोई बहुत बड़ा, अगर हमारा एम, टारगेट स्ट्रांग नहीं है तो ये विवाद पैदा हो जाते हैं, तालमेल की कमी तभी आती है। ये तय करता है कि हमारे जीवन में डायमंड बनना हमारा कितना महत्व रखता है। अगर डायमंडशिप हमारे जीवन में कितना हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, अगर डायमंडशिप नहीं मिली तो हमारी जिंदगी कैसी होगी, हमें मरना बेहतर है अगर डायमंड नहीं बने। तो अगर ऐसी आपकी सोच है तो निश्चित है कि आप बहुत सारी चीजों पर कंप्रोमाइज कर जाएंगे। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी तरह जैसे बताया था, अपना बच्चा बीमार होता है तो बीच में कुछ फायदा नहीं आती, सीधा लेके भागते हैं हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का वो एक अहम हिस्सा है। ऐसे ही डायमंडशिप अगर आपके जीवन की अहम हिस्सा है तो आपको ये छोटी छोटी बातों पर कोई डैमेजिंग नहीं होगी, कोई ईगो नहीं आएगी। आप किसी की, हमने यहाँ पर एक दुनिया का अनूठा सिस्टम है, हर जगह सरकार भी भेदभाव करती है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपकी जाति पूछती है, आपका धर्म पूछती है, और जाति धर्म के हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन फिक्स कर रखा है। लेकिन हिंदुस्तान में सीख और लैब नेटवर्क मार्केटिंग इकोनॉमी कंपनी है, ना आपका जाति पूछती है ना धर्म पूछती है, एक ही चीज पूछती है कि आप डायमंड बनना है तो हमारे साथ आ जाओ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी विशाल है, इतनी विकराल है, इसका स्वरूप इतना विराट है। इसको अगर हम देख लेते हैं, आप देखिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि आपने अपने देश का राष्ट्रपति अपने बच्चे को राष्ट्रपति नहीं बना सकता, देश का पीएम अपने बेटे को पीएम नहीं बना सकता,
डीएम अपने बच्चे को डीएम नहीं बना सकता, लेकिन आप किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, स्टेट, प्रदेश, कहीं के लिए हो, गोरे हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, लेकिन अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं सीख लो, और जो भी व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है उससे हाथ मिला लो, उसके साथ काम कर जाओ, वो आप उसको डायमंड जरूर बना दोगे। इतनी ताकत है आपके। अगर हम इन चीजों से पीड़ित हैं, अगर इन चीजों से अगर हम पीड़ित हैं, तो हमें इसका इंप्रूव करने का एक ही तरीका, वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। जब भी आपको किसी टाउन लाइन की कोई चीज पंच करे, जो हमारी आदत है ना, जिसने एक आंख निकाल, आंख घूर के देखा, उसकी आंख निकाल लो, बदल लो। जब भी आपको किसी चीज की कोई पंच करे, तो ध्यान करना कि वो बंगला जिसमें आप जा रहे हो, अगर इससे आपने ठान ली तो बंगला आपके हाथ से निकल जाएगा। जब भी किसी अपलाइन की, सिस्टम की, डाउन लाइन की, कोल लाइन की कोई चीज आपको बुरी लगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो आंख बंद करना और मुस्कुरा जाना। आप देखना कि आपकी सबसे कीमती गाड़ी जिसमें आप शहर में जा रहे हो, और शहर में जा रहे हो, वो गाड़ी अगर इसमें ये आदत बना के रखी तो वो गाड़ी आपके हाथ से छिनने जा रही है। अगर ये चीज आप सोच लोगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा तो आप काम कर लेंगे। आप लोग गुस्से की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी एक आदत है, मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? सर बदला, ईंट का जवाब पत्थर से तो मेरी खानदान की रिवाज है। ऐसा पहले मैं भी सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता। जब सोचता था तो साइकिल पर चलता था, आज नहीं सोचता तो फॉर्च्यूनर में चलता हूं। सब बीमारियों की जड़ ये गुस्सा होता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेकडाउन में ले आता है, टेंशन में ले आता है। इसको रिलैक्स की जरूरत है। जितना रिलैक्स रहेगा हमारा नर्वस सिस्टम, उतनी हमारी लाइफ लॉन्ग रहेगी और हेल्दी रहेगी। यस और नो? तो कभी भी गुस्से में और इस टीम में सबसे बड़ी चीज ये होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं। सम्मान की बात नहीं करते, ये सम्मान को छीनने की बात करते हैं। तो हमें कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं, जिसकी रही भावना जैसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, जो तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले उसमें रामायण में लिखा, उसको साइंस ने आज माना है और प्रूव किया है कि जैसा विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जैसी सोच होती है वही भाषा होती है, और जो भाषा मुंह से निकलती है वही हमारे एक्शन होते हैं। अर्थात जो यहाँ पे है, जो सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। खराब सोचेंगे तो खराब होगा। तो जब सोचना जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, तो फिर अच्छा क्यों ना सोचें? अच्छा सोचना चाहिए। बजाय इसके कि यार मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरा काम नहीं चल रहा, आप मुस्कुरा के देखिए, मन में शांति लाइए। हे भगवान आपका धन्यवाद है, मुझे तो दिख रहा है आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा डीडी मेरे आने वाले हैं और मैं रॉयल्टी पे पहुंच रहा हूं, नोटों की बरसात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कल्पना करके देख लो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप लोग शायद दिशा में गए होंगे, वहां पे भी हम बताते हैं, थोड़ा वहां डिटेल में लेके जाते हैं। ये मूल मंत्र है कि जैसा आप दुनिया में चाहते हो वैसा आप अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दो। यस और नो? क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट, हाई स्किल, हाई विल और लो प्रोफाइल। जब भी डेमोन्स्ट्रेशन की पर्सनल बात आती है, ज्यादा प्रभावी है और प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहता है। आपने देखा होगा लीडर बहुत बढ़िया है, हंसमुख भी है, मदद भी करता है, लेकिन कभी देखा 1 लाख का चेक तो कभी आ गया 10,000 का चेक। होता है कि नहीं होता है? जो लोग कभी आपका 5,000 का चेक आ गया, अगले 5 हफ्ते तक कोई चेक ही नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका तरीका एक ही चीज है, आपसी सहयोग की कमी है। आप में और आपके अपलाइन में और आपकी टीम में, तीनों में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं लिंक में प्रॉब्लम है।
और इसका एक ही तरीका है, सिंपल तरीका है, एक दूसरे से सहयोग। और सहयोग का एक ही मतलब है, अगर हम एक दिन में एक कॉल करते हैं, क्योंकि आज अगर राजीव चतुर्वेदी जी चाहें तो दिन में 24 घंटे होते हैं, उनका करीब 5 लाख से ऊपर की टीम है। आप मुझे बताइए, संभव है सबके पास कॉल करना? इसलिए बोलते हैं कि अपलाइन। और आपके जो टॉप अपलाइन अगर उनसे बात कर लें, उनकी बातें आप तक पहुंच जाएंगी कि नहीं पहुंच जाएंगी? तो आप कोशिश करो अपने अपलाइन से दिन में एक बार कॉल करने की, और उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आज मैंने सर पूरे दिन में इतने लोगों की लिस्ट बनवाई, मेरा टारगेट, मैंने आज ये टारगेट सेट किया था कि मैं 2 लोगों की लिस्ट बनवाऊंगा, 2 लोगों को इनवाइट करना सिखाऊंगा, इतने लोगों को मैंने जो है काउंसलिंग करूंगा, इतने लोगों की FIM करूंगा और इसको मैं कोर बनाऊंगा। ये मेरा टारगेट था। इसमें से मैंने इतना तो कर लिया, इतना छूट गया सर, मैं करना पूरा चाहता हूं लेकिन इसको करूं कैसे, टाइम मिल नहीं पाया। इतनी सी बात बिजनेस की तो अपलाइन कुछ बोल सकता है आपको? और जब भी बात करना है कभी भी अपलाइन से, आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने मुद्दे की बात करना। हम इस सिक्योर लाइफ में क्यों आए? क्यों आए? डायमंड बनने के लिए। तो जब बिजनेस की बात करेंगे तभी तो डायमंड बनेंगे। और हमारी गलती यही होती है कि हम अपलाइन से बिजनेस की बात न करके और बातें करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी बात करना है बिजनेस की करना है, सीखने की करना है, सीखने के तरीका कैसे हैं और अच्छा कैसे सीख सकते हैं, और जो सीखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। क्लियर? हाई स्किल, हाई विल और हाई टीम वर्क, जिसकी आपकी चाहत है, जो आपका ड्रीम है, जैसा आप चाहते हैं, और जिसका मुख्य कारण भी है, इस यही कारण है कि आप विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न शहरों से आप यहां पर। यस और नो? हाई स्किल, सीधी सी बात है, लीडर अपग्रेडेड है, टीचेबल है, एम्बिशियस है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, इसलिए उसने सीखा है। और हाई विल, वो उसने ठान ली है कि मुझे अपनी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड बनाना, उसने ठान रखी है। उसके बीच में कोई बाधा नहीं है। उसने बोला, जैसे ठीक वो दिन मुझे याद आता है जब मैं फॉलो पे गया, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार ये तो टोपी पहनाने का काम है, तो इसका जवाब कई किताबों में नहीं लिखा था। स्वतः ही अंतरात्मा से आवाज निकला, भरोसे की साफ बात निकली और कॉन्फिडेंस से बात की। मैं बोला, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टोपी पहनाने का कारोबार है। मैंने टोपी पहन ली, लेकिन टोपी पहनने से अगर मेरी गरीबी मिटती है, टोपी पहनने से अगर मेरे खानदान का इतिहास लिखता है, टोपी पहनने से मेरी गुमनामी खत्म होती है, टोपी पहनने से अगर मेरा डायमंड बनता हूं, टोपी पहनने से साइकिल छूट के कार आती है और ये किराए का मकान मेरे बंगले में बदल जाता है, और टोपी पहनाने से अगर देश में साक्षरता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, आपसी सहयोग बढ़ता है, सरकार को टैक्स जाता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, तो सर इंसानों की बात छोड़ो, मैं तो भैंस को भी टोपी पहनाने में तैयार हूं। ये इसके हमारे पास कोई स्कूल टीचर नहीं थे जो इसको पढ़ाया हो, लेकिन ये अंतरात्मा थी, ये हमारे दिल ने मान लिया था कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये हमारे दिल ने मान लिया था। तो कोई भी व्यक्ति, लेकिन अपलाइन ने ये भी बता दिया था कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा लेकिन गुस्सा नहीं करेगा। विजेता वही होता है जो प्रहार करने के साथ साथ प्रहार झेलने की भी क्षमता रखता है। विजेता तो वही होगा ना? भाई दोनों ही तो प्रहार करेंगे। जिसमें ज्यादा सहने की शक्ति होगी और प्रहार करने की दोनों ही शक्ति होगी, वही तो विजेता बनेगा। तो बोला, कभी भी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आदमी को तुरंत पतन की तरफ ले जाता है। पूरी जिंदगी में जो आपने गुडविल बनाई है, वो एक क्षण का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी की गुडविल को खत्म कर सकता है। मानते हैं इस बात को? तो बताइए, पूरे जीवन की तपस्या एक क्षण में खत्म हो सकती है। ऐसे निर्दयी बेवफा साथी को साथ में लेके घूमने का क्या फायदा?
जो आप ही को खाता है, आपकी प्रतिष्ठा को खाता है, आपकी सेहत को खाता है, आपके परिवार की सुख शांति को खाता है, आपकी मानसिक शांति को खाता है, आपकी होने वाली प्रमोशन उन्नति को खाता है। इतना बड़ा राक्षस को लेके भी फिर हम साथ में प्राउड के साथ बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, जैसे ओलंपिक में मेडल जीता हो, अजू को निशाना हो, बहुत बड़े दानी हो कि साहब मैं इतना दान करता हूं। दुनिया का सबसे बेकार घिनौना अवगुण है ये। इसको जितना जल्दी दूर हो सके इसको बाय बोल दो, और बाय ने इसको किंग मार दो। थैंक यू। व्यक्तिगत की बात करें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनकी मंच और माइक पर जब ये आता है तो इसकी जय जयकार होती है। ये वो टीम का लीडर होता है, लगातार असरदार लीडरशिप होती है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को लगातार अपग्रेड करता है। आप कोई भी देख लो, अगर एक डॉक्टर है और उसको एक सफल डॉक्टर बने रहना है समाज के अंदर, तो जितनी बीमारियां नई नई आ रही हैं उसमें उसको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और क्या क्या ट्रीटमेंट डेवलप हुए हैं उसकी उसको जानकारी लेनी पड़ेगी, और उस ट्रीटमेंट को करने के लिए क्या क्या टूल्स डेवलप हुए हैं वो टूल्स उसको अपने यहां लाने पड़ेंगे, तभी तो बेहतर इलाज कर सकता है। yes! ऐसे ये लीडर होता है, देखता है कि कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन और बातें हैं, कौन और ऐसी चीजें हैं जिनको हम बाहर से लाके या अपने आप में डेवलप करके अपनी आदतों को बदल के या लोगों की आदतों को बदलवा के अपनी और ट्रेनिंग लेके लोगों को ट्रेनिंग देके हम और अच्छा मीन्स इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मोटो रहता है कि हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशन का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट का और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी टीम के फ्यूचर का ये मुद्दा लेके चलते हैं। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करते हैं और अपनी टीम को अपग्रेड कराते हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं, आप इसी मुद्दे के तहत, इसी प्रोग्राम के तहत हम और आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये असरदार जो लीडरशिप होती है व्यक्तिगत का, चाहे प्रदर्शन व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, इनका हमेशा अच्छा रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। इनमें तालमेल का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।